आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि हमारे देश के लिए शहादत देने वाले हमारे शहीद, हमारे क्रांतिकारी, वो भी भारत शब्द ही चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आप ये देखिए कि आज अगर भारत की बात हो रही है तो इससे हमारे देश के कुछ लोगों को ही इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है कि वो भारत नाम का भी अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 2 बातें हुई हैं, सनातन धर्म का विरोध और भारत का विरोध, और ये दोनों बातों का विरोध करने वाले लोग एक ही हैं। टीम एक है, गठबंधन एक है, नेताओं का गठबंधन एक है, जबकि भारत का संविधान ही सनातन धर्म की संस्कृति का उल्लेख करता है। जरा यह भी देख लीजिए कि संविधान और सनातन धर्म में क्या रिश्ता है। भारतीय संविधान के जिस भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, उसमें रामायण के उस प्रसंग को अंकित किया गया है जिसमें भगवान श्री राम सीता और उनके भाई लक्ष्मण के साथ वो अयोध्या लौटे थे। आप बड़ी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये हमारे संविधान की कॉपी में आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इसमें आपको भगवान श्री राम दिख रहे हैं, सीता माता दिख रही हैं और लक्ष्मण का चित्र आपको दिख रहा है, और ये हमारा संविधान है। और ये सनातन धर्म की तस्वीर है, साक्षात सनातन धर्म की तस्वीर आपको भारत के संविधान में दिख रही है। इसी तरह भारतीय संविधान का जो चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है, उस पर महाभारत के उस प्रसंग को अंकित किया गया है जिसमें युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे और उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया था। यह भी आप देख लीजिए, यह भी हमारे संविधान की ही कॉपी है। यानी हमारा संविधान तो सनातन धर्म का पूरा सम्मान करता है, लेकिन खुद को इसी संविधान का रक्षक बताने वाले विपक्षी दलों के कुछ नेता सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं, और अब यही लोग भारत नाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि भारत हमारे देश का असली और वैदिक नाम है, जबकि इंडिया नाम हमें अंग्रेजों से गुलामी में मिला। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान नाम भी हमें दूसरे देशों की भाषाओं से ही मिले हैं। ज्यादातर इतिहास की किताबें और लेखों में यही बताया जाता है कि जब 600 ईसा पूर्व ईरान से आए पारसी धर्म के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, तब हिंदू शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, और हिंदू से ही बाद में हिंदुस्तान बना, यानी ऐसा स्थान जहां हिंदू रहते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि क्योंकि फारसी भाषा बोलने वाले लोग सा का उच्चारण ह से करते थे, इसलिए सिंधु शब्द हिंदू शब्द में बदल गया। वो बोलना तो चाहते थे सिंधु, लेकिन सा नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू बोलना शुरू कर दिया, और जो लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उन्हें हिंदू कहकर संबोधित किया जाने लगा। यह भी बताया जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 325 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, तब उसने सिंधु नदी को इंदु नदी कहा था, और इंदु शब्द बाद में ग्रीक भाषा में इंडस, इंडे और फिर अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द बन गया। यानी पारसी धर्म के लोग सा का उच्चारण हा से करते थे, इसलिए सिंध हिंद बना, और ग्रीक भाषा में क्योंकि एच साइलेंट होता है इसलिए हिंद इंड बन गया, और इंड से अंग्रेजी भाषा में इंडिया बना। और अंग्रेजों ने 15वीं शताब्दी के आसपास भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया, और यही नाम आज भारत के बहुत सारे लोगों को पसंद है और वो अपने आप को इंडियन मानते हैं। इसके अलावा हिंद और हिंदुस्तान शब्द भी 2500 साल पुराना है, जो हमें पारसी भाषा से मिला, लेकिन भारत एक ऐसा शब्द है जो भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति से बना है और उसी से हमें मिला है। यानी ये अकेला शब्द है जो मेक इन इंडिया है, मेक इन भारत है। अलग अलग कालखंडों में भारत को अलग अलग नामों से जाना गया, जिसमें इसे कभी जम्बू द्वीप कहा गया, कभी इसे भारत खंड कहा गया, कभी हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष और आर्यावर्त कहा गया, और कभी इसे हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा गया। इतने सारे नाम हैं असल में हमारे देश के। भारत को जम्बू द्वीप इसलिए कहा गया क्योंकि अखंड भारत के समय में भारत देश का आकार एक जामुन के जैसा था, जबकि भारतवर्ष नाम के पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं, जिनमें महाभारत से जुड़ा एक प्रसंग सबसे खास है। इस प्रसंग में बताया गया है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गांधर्व विवाह हुआ, और इन दोनों के पुत्र का नाम था भरत। अब राजा भरत को यह आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध हो जाएगा, और ऐसा माना जाता है कि यहीं से भारत को भारतवर्ष और भारत का नाम मिला था। इसके अलावा आपने कभी सोचा है कि महाभारत युद्ध में भारत शब्द कैसे आया, क्यों आया?
तो इसका कारण यह है कि इस युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था। इसलिए इसे महाभारत युद्ध कहा गया, जिसमें कुछ साम्राज्य कौरवों के साथ थे और कुछ पांडवों के साथ थे। यानी तब भी दो टीमों में युद्ध हो रहा था, एक ब्लैक और एक व्हाइट। भारत और भरत शब्द को 7,500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध से भी 2,500 वर्ष पहले, यानी आज से 7,500 वर्ष पहले एक युद्ध हुआ था, जिसे दाशराग्य युद्ध कहा गया था। यह युद्ध तब त्रित्सु जाति के लोगों ने लड़ा था और त्रित्सु जाति के लोगों को भरतों का संघ यानी भरतों का समूह कहा जाता था और भरत शब्द इसी जाति के लोगों से आया। और बड़ी बात यह है कि भारत नाम सनातन धर्म की पहचान से जुड़ा है, जिसे आज उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता मिटाने की बात कर रहे हैं। और यह सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारे देश में खुलेआम हो रहा है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के विचार को इसलिए अपनाया गया ताकि सभी धर्मों के बीच समानता के भाव को जीवित रखा जा सके। लेकिन समय के साथ साथ हमारे देश के एक खास वर्ग ने खुद को सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए जो हमारे देश में मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू संस्कृति का अपमान करना शुरू कर दिया और आज ये एक फैशन बन चुका है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक आबादी के धर्म का खुलेआम अपमान किया जाना संभव है और बड़ा आसान है। दुनिया के और किसी देश में आप ये काम नहीं कर सकते। किसी इस्लामिक देश में इस्लाम का अपमान नहीं कर सकते, किसी ईसाई बहुल देश में आप क्रिश्चियनिटी का अपमान नहीं कर सकते। आज जब तक कोई व्यक्ति सनातन संस्कृति और भारत के इतिहास में शर्मिंदगी भरी बातें खोजकर नहीं लाता, तब तक उस व्यक्ति को इस देश में एक बड़ा बुद्धिजीवी, इतिहासकार और धर्मनिरपेक्ष नेता माना ही नहीं जाता। यानी आज भारत में खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करने का एक फॉर्मूला स्थापित हो चुका है और वो है हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की आलोचना करना। लेकिन आज हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें फिल्म स्टार शाहरुख खान की हैं, जिन्होंने अपनी नई फिल्म जवान के रिलीज से पहले आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान उनकी बेटी सुहाना खान भी उनके साथ थी। लेकिन अब शाहरुख खान की इन तस्वीरों से भी कुछ लोगों को परेशानी जरूर हो रही है और कहा जा रहा है कि शाहरुख खान सच्चे मुसलमान नहीं है। लेकिन यहां आप सनातन धर्म की ताकत को देख सकते हैं। जब इसरो के चेयरमैन और इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इसी तिरुपति मंदिर में गए और जाते हैं, तो हिंदू धर्म मानने वाले ही कुछ नेता कहते हैं कि जब मंदिर जाने से ही सब कुछ होना था, तो फिर मंदिर के पुजारियों से ही चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च नहीं करवा लिया। ऐसा हमारे देश के लोग कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज सनातन धर्म का अपमान इस्लाम को मानने वाले नहीं कर रहे, सिख धर्म को मानने वाले नहीं कर रहे, ईसाई धर्म को मानने वाले नहीं कर रहे। सनातन धर्म का सबसे ज्यादा अपमान हो रहा है हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से जैसी बीमारियों से करते हैं, लेकिन जब उन्होंने वर्ष 2002 में अपना विवाह किया था, तब यह विवाह सनातन रीति रिवाजों से ही हुआ था। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार ही इस विवाह के दौरान मंत्र उच्चारण हुए थे और ये वो मंत्र थे जो सनातन धर्म का आधार है। लेकिन राजनीति के लिए यही नेता अब सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं। आज जब अखंड भारत के इस नक्शे को भी याद कीजिए आप, जो नए संसद भवन में सरकार ने लगाया था, यह नक्शा सरकार की सारी रणनीति के बारे में आपको बता देगा। और असल में जिस दिन यह नक्शा लगा था संसद के नए भवन में, उसी दिन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था कि सरकार आगे चलकर क्या करने वाली है और कैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। इसलिए आज आप अमृत काल में बाकायदा प्रवेश कर चुके हैं और अमृत काल में आपकी संस्कृति को लेकर, आपके इतिहास को लेकर जो नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, आपको उनका स्वागत करना चाहिए।